कौन कौन से कौशल हो गए? यानी कोई भी अपन ने जैसे टॉपिक लिया, अभी पृथ्वी की घूर्णन गति ही ली, ठीक है, तो उसका पहला कौशल क्या हुआ? अपना उद्देश्य क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त, ठीक है। किसको होगी ये सारी एक्टिविटी? किस में डेवलप होगी? विद्यार्थी में। टीचर उसको समझा रहा है और विद्यार्थी उसको ग्रहण करके और उसके बारे में बता रहे हैं, जिससे तीनों के बीच में वो ट्रायंगल वाली बात जो अपन करते हैं ना, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, वो तीनों चीज तब जाकर स्पष्ट होगी, उससे अलावा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर ये कौशल कौन कौन से डेवलप हुए? एक तो उसका प्रेजेंटेशन करना, जैसे आप सबने अलग अलग अपने अपने टॉपिक तैयार किए, कुछ ने तो तू चल मैं आया, ठीक है, एक औपचारिकता ही निभाई, और उस औपचारिकता का नतीजा ये है कि वो सोच रहे हैं कि बीएड तो बड़ी सुगम होती है, जैसे हमारा फर्स्ट ईयर हुआ वैसे सेकेंड ईयर भी हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। दूरतः पर्वतारण्य, दूर का डोंगर सुहावना लागे जाए, ठीक है, कन्या जावे जब तो पग मर बाटा ही बाटा जाए। तो दूर से तो पर्वत भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब उन पर चढ़ाई करते हैं या उनके निकट जाते हैं तब उनके पत्थर होना, उनका तपना और उसमें कंटीली झाड़ियों का होना, इन सबसे साक्षात्कार होता है ना। तो ऐसी स्थिति में सारे कौशल कब विकसित हो गए? जब पहले ज्ञान हुआ, उसके बाद में भावात्मक पक्ष प्रबल हुआ, भावात्मक पक्ष प्रबल होने के बाद ही हमारा क्रियात्मक पक्ष प्रबल होगा। जैसे अभी वापस से सनी देओल की पिक्चर के बाद में अभी कौन सी थी? जवान पिक्चर किसकी थी? क्या है उसमें? तो न्यूज़ में सुना था मैंने तो कि भारी पड़ गई है जवान गदर, तो कुछ तो बात होगी, देखा मैंने भी नहीं, लेकिन न्यूज़ पर जो पंक्ति आई थी उस पंक्ति के आधार पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये मनोगत्यात्मक कौशलों का प्रभाव था, यानी जितने दिन डमरू बजा गदर का बज लिया, लेकिन जैसे ही उसके बराबर का कुछ आया तो लोगों ने उसका रुझान छोड़ दिया और उस ओर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हर बच्चा या हर सीखने वाला क्या चाहता है कि उसको कुछ नया बताया जाए या कुछ ऐसा बताया जाए जो उसके जीवन में काम में आने वाला हो। आप लिखते हैं कौशलों के अंतर्गत ज्ञानोपयोग, ये सारे कौशल एक साथ काम में नहीं आते। जैसे ज्योग्राफी में आपके मानचित्र भी होते हैं, ग्राफ भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में ग्राफ कहाँ से लगाएंगे? लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाकर अगर जबरदस्ती डालो प्रश्नोत्तर माध्यम से, तो कोई गद्यांश ले रहे हो तो भले ही जबरदस्ती ठूस सकते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत, या फिर कठिन शब्दार्थ बताने के अंतर्गत, वो भी टॉपिक पर डिपेंड करेगा कि उसमें उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो ऐसे हर चीज़, हर उद्देश्य हर टॉपिक के लिए उचित नहीं होता, उस टॉपिक पर डिपेंड करता है कि वह उसके काम का है अथवा नहीं है। यानी इसमें जैसे लिखा है कि मानचित्र खींचना, मानचित्र बनाना और उपकरणों का प्रयोग करना, तो मानचित्र कर दिया तो मानचित्र किस किस में काम आएगा? इतिहास में काम आ जाएगा, ज्योग्राफी में काम आ जाएगा, या फिर आप अपने हिंदी में अगर जबरदस्ती डालना चाहो तो मध्यकाल और आधुनिक काल, उसके आधार पर पिक्चराइज करके कि वो पीरियड ही आएगा, मानचित्र वहाँ पर भी आप जबरदस्ती नहीं डाल सकते। हाँ, भाषा क्षेत्र में आ सकता है। तो ऐसे आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज जैसे मॉडल बनाना, अब आप हर चीज को केवल लिख करके और प्रश्नों के माध्यम से ही स्पष्ट करें, अगर ध्यान हो तो कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल
भी बताए थे कर करके, और कुछ लोग चार्ट पर सारा उतार कर ही ले आए थे। लेकिन जहाँ पर जो चीज़ जरूरी है वो अगर हम करते तो वो ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कई बार आपको क्लास में यहाँ पर अपना साइंस एग्जीबिशन लगाया था, उसमें भी आपने देखे थे मॉडल। वो चीज़ अगर छोटे बच्चों को उस हिसाब से समझाई जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सामने वाले को हमें इस तरह से समझाना है कि वो सारी चीज़ सरल रूप से उसको समझ में आ जाए, और जब हम उसे पूछें या मूल्यांकन करें कि उसने ग्रहण किया या नहीं किया, ज्ञान ग्रहण और फिर व्यवहार में प्रदर्शन। यानी हर कोई राजा हरिश्चंद्र नाटक देख करके सत्यवादी बने ये जरूरी तो नहीं ना, और हर कोई राम जैसा बन जाए, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार और मेरा बेटा राम जैसा हो। तो पहले उसके लिए माँ को भी तो कौशल्या बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर जब कौशल्या नहीं तो राम कहाँ से आएंगे? उन्होंने भी तो त्याग किया, तो उनका त्याग भी याद करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर परिवार की परिभाषाएं अगर हम देखते हैं तो ये सब इसमें देखने को मिलती है। ऐसे ही शिक्षण के अंतर्गत इन सभी गतिविधियों को नवीन परिस्थितियों या संगठन में संगठित करना, यानी आज के आधार पर जो चल रहा है पुराना है कंटेंट, तो जब मैंने बीएड की या मुझसे पहले किसी ने की या आगे जो करेंगे, कितने टाइम से हम यही सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत जोड़ दिया जाता है, थोड़ा बहुत हटा दिया जाता है, बात वही होती है। तो नया तो कहाँ से लाएंगे, लेकिन उसको रोचक बनाने के लिए हम क्या करें, यानी सभी गतिविधियों यानी नवीन परिस्थितियों और उसमें संगठन में संगठित करना अगर आपको आता है तो मास्टर वही प्रिय हो जाता है। आप जहाँ कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो सारी थ्योरी तो आपके पास भी होती है, उसमें नया क्या है? भाषा छठी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, वही भाषा वाला टॉपिक आपको वो पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर्स में, लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें कुछ नया डालने के लिए, आपकी रोचकता बढ़ाने के लिए उसमें नवीन एग्जाम्पल भी डालते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी डालते हैं, तब जाकर आप उसको रुचि लेते हैं, संगठित करते हैं ये सारी चीज़ें। तब आप क्या कहते हैं, नहीं वहाँ पर वो चीज़ उस क्लास में, वहाँ उस कोचिंग सेंटर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिख रहा है प्रत्यक्ष, विन्यास और निर्देशित अनुक्रिया, कार्य विधि और जटिल बाह्य अनुक्रिया, ये इसके पॉइंट हैं। यानी सारी चीज़ कहाँ पर होगी, भाव में सारी चीज़ क्या आएगी, सामने जाहिर होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको वापस से छोटी कक्षा वाला ही बता दूँ, या आप ये जो ये जाती है ना क्या भगवान जी की रैलियाँ पैदल यात्राएं, उसमें या फिर कोई प्रचार वाला व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं होता और वो वैसे ही चिल्लाते हुए चले जाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष। यहाँ पर विन्यास नहीं होता है कि पहले कौन क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, एक भीड़ होती है, लेकिन शिक्षा में विन्यास होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आगे बढ़ती है और व्यवस्थित तरीके से बढ़ती है। आप मर्जी जाए जहाँ से शुरू और मर्जी आए जहाँ पर खत्म नहीं कर सकते। फिर है निर्देशित अनुक्रिया, यानी अगर आपने टॉपिक अपना है तो जैसे आपको बताए, चलो बेटा आप अपना फर्स्ट पॉइंट समझा दो, आप ये टीचिंग एड लाए हो, किस लिए लाए, इसको रिलेटेड करके बताओ, एक्सप्लेन करो, हमें कुछ नहीं आता, आपको बताना होगा। तो आप ये कहो नहीं मैं तो पहले शुरू से ही पढ़ाऊँगा, तो वो तो संभव ही नहीं है ना। लेकिन क्रम तो वही चल रहा है, लेकिन आपको अगर थर्ड पॉइंट स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, इट मीन्स उसको 2 पॉइंट क्लियर हैं, तब आपको थर्ड पॉइंट क्लियर करने के लिए बोल रहा है। और उस थर्ड पॉइंट को आप कैसे क्लियर करोगे, यही करना निर्देशित अनुक्रिया। निर्देश दिया ना उसने कि आपको ये काम कैसे करना है, आप जैसे ये मॉडल बनाकर लाई थी एग्जाम में,
तो इसको पता था मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पर काम में लेनी है, उसको व्यवस्थित रूप से बताना और समझाना, ये इसके ऊपर डिपेंड था। भले ये सारा ताम झाम ले जाकर भी अगर नहीं बता पाती